नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है केमिस्ट्री का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएच मान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अधिकांश जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है पीएच मान। तो देखिए पीएच मान सबसे पहले पीएच मान होता है क्या? तो देखिए पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता को पीएच मान स्केल द्वारा मापा जाता है। मतलब किसी विलयन की अम्लीय और क्षारीय जो होता है उसका माप माप जो करते हैं, उसको मापने का काम जो करते हैं पीएच मान पर करते हैं, जिसको जो है अंग्रेजी में पीएच स्केल बोला जाता है। तो देखिए पीएच मान का काम होता है किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को माप करना। देखिए जिसकी खोज पीएच मान की खोज जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीएच मान की खोज जो है 1909 में जो है सोरेंस ने की थी। सोरेंस एक वैज्ञानिक थी जिसने 1909 में जो है पीएच मान की खोज की थी। देखिए पीएच मान में जो है पी का अर्थ होता है पोटेंज, और पोटेंज को हिंदी में शक्ति कहते हैं, और एच का अर्थ होता है देखिए हाइड्रोजन आयन। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और पीएच मान बराबर फार्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच मान का खोज किसने किया था? तो सोरेंस ने किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। पी का अर्थ क्या होता है? पोटेंज होता है, शक्ति होता है। एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन, एच प्लस आयन। और पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस आयन। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। कोई भी अम्लीय विलयन होगा तो देखिए पीएच मान जो संभव होता है 1 से लेकर 0 से लेकर 0 से 0 से जो 14 तक संभव होता है। पीएच मान का परिसर होता है 0 से 14 तक। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि पीएच मान का परिसर कितना होता है? 0 से 14 तक। तो उसमें देखिए अम्ल जो होता है, अम्ल उदासीन, अगर कोई विलयन उदासीन है तो उदासीन विलयन का पीएच मान होगा 7। उदासीन विलयन का पीएच मान होगा 7। अगर कोई विलयन अम्लीय है तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा 7 से कम। 6 से लेकर 0 तक का जो विलयन होगा वो जो क्या होगा? अम्ल होगा, अम्लीय होगा। उसी में देखिए 7 से 14 तक का जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा। तो यहीं पर देखिए पहला पॉइंट, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। भस्म का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए पीएच मान 0 से 14 तक संभव है। तो यही है पीएच मान का परिसर कितना से कितना तक होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पीएच मान का परिसर 0 से 14 तक होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी विलयन किसी विलयन पदार्थ का पीएच मान जितना कम होता है वो विलयन उतना अम्लीय होता है। मतलब पीएच मान जितना कम रहेगा वो विलयन उतना क्या रहेगा? अम्लीय होगा। देखिए क्वेश्चन एक एक लिए है यहाँ पर। देखिए तो क्वेश्चन है पीएच मान 6 तथा पीएच मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा? तो आंसर क्या है? पीएच मान 2 वाले अधिक अम्लीय होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मतलब जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना क्या होगा? अम्लीय होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट नोट है देखिए, सेकंड नोट है देखिए पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान जितना अधिक होगा वो विलयन उतना ही अधिक क्षारीय होगा। मतलब जिस विलयन का पीएच मान जितना अधिक होता है वो विलयन उतना अधिक क्षारीय होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी लिए हैं कि देखिए पीएच मान 8 तथा पीएच मान 10 वाले विलयन में अधिक क्षारीय कौन होगा? तो देखिए पीएच मान 10 वाले अधिक क्षारीय होगा, क्योंकि जिस विलयन का पीएच मान जितना अधिक होता है विलयन उतना अधिक क्षारीय होता है। तो देखिए अब कुछ पीएच मान के बारे में जानेंगे। तो देखिए वही सब क्वेश्चन है। यदि किसी विलयन का पीएच मान, क्वेश्चन कुछ लिए हैं देखिए इसको समझिए। यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो पीएच मान 3, आप लोग को पता है कि विलयन 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से कम 6 से लेकर 0 तक क्या होता है? अम्लीय होता है। और यहाँ से लेकर 14 तक 8 से 14 तक क्या होता है? भासमीय होता है। तो देखिए पीएच मान 3 है तो उसका प्रकृति क्या होगा? तो देखिए पीएच मान 3 है तो पीएच मान 3 है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान 6 तथा पीएच मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा? तो पीएच मान 2 वाले अधिक अम्लीय होगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो बताए थे उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्षारीय क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम किसके लिए होगा? अम्लीय के लिए। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि 7 से कम होगा अम्लीय के लिए, और 7 के बराबर अगर है तो वो क्या होगा? वो होगा उदासीन। उदा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो 7 के बराबर होगा तो उदासीन, क्षारीय होगा 7 से अधिक होगा, अम्लीय रहेगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन की पीएच मान 8 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो विलयन की पीएच मान 8 हो तो उसका प्रकृति क्या रहेगी? देखिए 7 रहेगा उदासीन, 7 से कम रहेगा अम्लीय, और 7 से अधिक है तो देखिए 7 से अधिक 8 है, तो 8 है तो इसका प्रकृति क्या होगी? भाषमीय होगा, क्षारीय होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीएच मान 8 और पीएच मान 14 सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो पीएच मान जितना जिसका अधिक होता है विलयन उतना अधिक क्षारीय होता है, और पीएच मान जिसका जितना कम होता है विलयन उतना अधिक अम्लीय होता है। तो देखिए पीएच मान जो है 14 वाले सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको देखिए क्वेश्चन को कि यदि विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगा, इसको कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए पीएच मान 6 तथा विलयन पीएच मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा? तो 2 वाले अधिक अम्लीय होगा, इसको पीछे कर चुके थे। उसके बाद देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान देखिए 7 होता है। उसके बाद देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए किसी विलयन के पीएच मान 8 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो विलयन का पीएच मान 8 है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? तो भाषमीय होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए अब यहाँ से जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है पदार्थों के पीएच मान को याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान को याद रखेंगे। जैसे देखिए, जैसे अम्याशय रस का पीएच मान कितना होता है? अमाशय रस का जो पीएच मान होता है 1.0 होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान 3.0 होता है। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए टमाटर, टमाटर का पीएच मान 4.1 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। पेशाब का पीएच मान 6.0 होता है। दूध का पीएच मान जो है 6.5 होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसका अनुसूत्र होता है MgOH का होल 2। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पूछ पूछ लेता है कि MgOH का होल 2 का पीएच मान कितना होगा? तो 10 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.4 तक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। काली कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.5 तक होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.8 तक होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है चूना जल का पीएच मान कितना होता है? 11 होता है। NOH तनु मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड तनु रहेगा, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 13.0 होगा। उसी में देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सन रहेगा, तो उसमें पीएच मान कितना होगा? 14.0 होता है। तो इसको बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए जठर रस, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 से 2 तक होता है जठर रस का पीएच मान। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए बैटरी में प्रयुक्तम, बैटरी में कौन अम्ल प्रयुक्त होता है? इसी में पूछ सकता है H2SO4, बैटरी में रहता है यही अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 0 से 1 तक होता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? तो 0 से 1 होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? 9.2 होता है। उसके बाद देखिए अमोनिया, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? 11.6 होता है। उसके बाद देखिए लार, लार का पीएच मान कितना होता है?
6.4 से 6.6 तक होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सलेस्मा। सलेस्मा का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। सराव का पीएच मान कितना होता है? 3.2 से 3.9 तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नमक। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद देखिए नमक उसके बाद देखिए सोडा। सोडा का पीएच मान 3 होता है। सेब का पीएच मान 3 होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए शराब। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान जो है 2.4 2.8 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चाय। चाय का पीएच मान 5.5 होता है। कॉफी का पीएच मान 5 होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बियर। बियर का पीएच मान जो है 4.5 होता है। अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का पीएच वन कितना होता है? 8 होता है। देखिए इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग जो है इसका जो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन करने में आप लोग को आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केला। केला का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.2 तक होता है। उसके बाद देखिए गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 होता है। पनीर का पीएच मान कितना होता है? 5.9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बरियात। बरियात की पीएच मान कितना होता है? 5.4 होती है। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 6 तक होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट मक्खन। मक्खन का पीएच मान कितना होता है? 6.1 से 6.4 तक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए छोटी आंत। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? छोटी आंत का जो है पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद देखिए सागर का जल। सागर का जल का पीएच मान कितना होता है? 7.8 से 8 तक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। इसका पीएच मान कितना होता है? 12.4 होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से 6.8 तक होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से एक दो बात और याद रखिएगा कि पेड़ पौधे के अच्छी वृद्धि के लिए जो है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पेड़ पौधों को जो है अच्छी तरह से वृद्धि होने के लिए जो है मिट्टी का पीएच मान जो है कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इस बात को आप लोग को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांत क्या होता है? सड़ने लगता है। तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाए तो दांत क्या होता है? सड़ने लगता है। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो आज के टॉपिक को यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है। देखिए मछली। मछली का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए कितना होता है? 6.6 से 8.8 तक। तो आज के टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।